आज के वीडियो में हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज टाइप वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। परसेंटेज में देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। अब नंबर आपको नहीं दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, एक बार नंबर को 10% बढ़ाइए और फिर 10% जो भी नया नंबर है उसको 10% घटा दीजिए। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा पहले 10% बढ़ा दिया और फिर 10% घटा दिया तो वही ओरिजिनल नंबर जो था वही आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि इसका कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें हम सॉल्यूशन देखिए दो टाइप से करते हैं, एक्स मान के भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन और 100 मान के। 100 से ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको 100 वाला मेथड आपको समझा रही हूँ। तो लेट द नंबर बी, जो रिक्वायर्ड नंबर है लेट द नंबर बी 100, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर इस 100 को आपने इंक्रीज किया तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज करने पे न्यू नंबर क्या आ जाएगा, आपका न्यू नंबर आ जाएगा। जो नंबर है 100 उसको आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज करे तो प्लस करेंगे, कितना 10% बढ़ाए तो 10% ऑफ नंबर यानी 100। जो नंबर है उसका 10% ऑफ 100। इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू 100, ऑफ का मतलब है इंटू, कैंसिल किया ये आ गया 10, तो 100 प्लस 10 तो न्यू नंबर हो गया 110। सो इन 10% इंक्रीज करने पर 100 को वो आपको नया नंबर मिल गया, न्यू नंबर मिल गया आपको 110। अब वो कह रहे हैं इसी नंबर को एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। अब इस नंबर को आप डिक्रीज कर दो, डिक्रीज का मतलब है कम कर दो, तो वो कैसे होगा, फिर आप नया नंबर निकालोगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा आपका, या न्यू नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 110 माइनस, चूंकि डिक्रीज कर रहे हैं 10% तो 10 माइनस का साइन लगेगा 10% ऑफ नंबर। कौन सा नंबर, किसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, 110, तो 10% ऑफ 110। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 110 माइनस 10% यानी 10/100, ऑफ का मतलब है इंटू, परसेंट का मतलब है अपॉन 100 और 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक, ये आया 11, यानी 110 को अब आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 सब्ट्रैक्ट करते तो 100 मिलता, 11 सब्ट्रैक्ट करे तो नंबर मिला आपको, नया नंबर मिला, न्यू नंबर मिला आपको 99। हो गया आपका यहाँ तक सॉल्व। पहले नंबर को 10% बढ़ाया और फिर नंबर को 10% घटाया, तो अब वो कह रहे हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट बताओ, मतलब नेट रिजल्ट क्या मिला। तो देखिए ओरिजिनल नंबर जो था आपका, ओरिजिनल नंबर आपका था 100, और अब सब कुछ करने के बाद, बढ़ाने और घटाने के बाद नया नंबर मिला 99, तो इससे कम मिला ना, तो कितना कम मिला वो निकाल लो। अगर ज़्यादा मिलता तो कितना ज़्यादा मिला, तो फिर उसके लिए लिखते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू। अब जैसे यहाँ कम हुआ तो डिक्रीज्ड वैल्यू वो हो जाएगी 100 माइनस 99, तो 1 आया, ठीक है। डिक्रीज्ड वैल्यू 1 आया। अब ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना है, परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कितने परसेंट डिक्रीज हुआ या कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इसका फार्मूला, अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो आपका फार्मूला होगा इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, और अगर परसेंटेज डिक्रीज है तो फार्मूला हो जाएगा डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, ठीक है। बस अगर परसेंटेज डिक्रीज निकलना है तो यहाँ पे डिक्रीज लिखोगे, डिक्रीज्ड वैल्यू, और अगर परसेंटेज इंक्रीज तो फिर इंक्रीज्ड वैल्यू, बाकी पूरा फार्मूला सेम है। अब ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब है, किससे कितना वो घटा वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जैसे 100 में से आपने 99 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आपका ओरिजिनल वैल्यू हुई, ठीक है। कितना डिक्रीज्ड हुआ, डिक्रीज्ड वैल्यू है 1/100 इंटू 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1%, यानी कि 1% नेट जो डिक्रीज और इंक्रीज हुआ वो हुआ 1%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें एक बार मैं समरी के तौर पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमें 10% इंक्रीज था, तो नंबर माना, ओरिजिनल नंबर आ 100, 100 को 10% इंक्रीज करके आपने सॉल्व करके निकाला, 110 आया। फिर इसी नंबर को देन लिखा है, तो इसका मतलब इसी नंबर को डिक्रीज किया 10%, तो 110 को 10% डिक्रीज करने पे और नंबर मिला 99। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो नेट इंक्रीज शुरुआत में कितना था 100, अब कितना रह गया 99, तो फिर नेट डिक्रीज हुआ 1। अब फार्मूला परसेंटेज डिक्रीज यानी डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, तो 1/100 इंटू 100%। सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया। अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस। अब सैलरी बढ़ाई कितने 25%, अब बताओ कितने परसेंट उसकी सैलरी रिड्यूस करें, जो नई सैलरी है अब उसको कितने परसेंट रिड्यूस करें कि ओरिजिनल सैलरी तक उसकी सैलरी आ जाए। टू रिड्यूस टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब आपको सैलरी नहीं मालूम है, ठीक है, और आपको बस इतना बताना है कि कैसे निकालना है इसको। तो फिर इसमें भी आप 100 मान के चलिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट द ओरिजिनल सैलरी, लेट ओरिजिनल सैलरी बी 100 रुपीज 100, ठीक है। अब उसको इंक्रीज कितना कर रहे हैं 25%, तो इंक्रीज्ड सैलरी आ जाएगी आपकी 100 है, उसमें आपने कितने परसेंट इंक्रीज किया 25%, तो 25% ऑफ 100। सॉल्व कर दीजिए, 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 अपॉन 100 क्यों किया, परसेंट के साइन की वजह से, और ऑफ का मतलब इंटू, कैंसिल कर दिया, ये हो गया 100 प्लस 25 यानी कि 125। यानी अगर 100 रुपये की सैलरी है और उसको 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो सैलरी हो जाएगी 125। अब वो कह रहे इसी इंक्रीज्ड सैलरी को कितने परसेंट घटा दें कि वो पहली वाली ओरिजिनल सैलरी के बराबर सैलरी आ जाए। तो आप कितना घटाओगे 125 में से कितना घटाओ कि 100 आ जाए। तो आप 120 इंक्रीज्ड वैल्यू डिक्रीज्ड वैल्यू निकाल लीजिए। डिक्रीज्ड वैल्यू यानी कितनी वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो, 125 है, उसमें से ओरिजिनल वाले को आपने हटा दिया 100, तो बचा 25। यानी इसका क्या मतलब है 125 में से 25 हटा दोगे तो वापस 100 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डिक्रीज्ड वैल्यू आ गई आपकी 25। अब फार्मूला वही जो पीछे हमने पढ़ा था, परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज होता है डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये लिखना चाहिए हमेशा, इंटू 100%। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको 100% यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू का ये मतलब नहीं है, यहाँ ओरिजिनल सैलरी, ध्यान देना। आपने जो डिक्रीज्ड वैल्यू जिससे निकालते हो 125 से आपने निकाला, 125 माइनस 100 किया, तो इसलिए ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 125 हुआ। किसमें से घटाया आपने, डिक्रीज करके वैल्यू कितनी मिली 25, तो यहाँ पे आप लिखोगे 25, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100%। कैंसिल कर दीजिए, 25 5 जा 125 होता है, 5 से इसे कैंसिल किया 20, तो ये वैल्यू आ गई 20%। यानी अगर आपने 100 रुपये है 25% बढ़ाया और जो नेट रिजल्ट आया जो भी सैलरी आई उसको अगर 20% घटा दिया, तो आपकी ओरिजिनल सैलरी पे आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम बी के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं इसका उल्टा कह रहे हैं, तो बताओ बी की इनकम ए के कंपैरिजन में कितने परसेंट कम है।
तो पढ़ने में लगेगा अरे ठीक है, ए की इनकम 25% मोर है तो बी की, इसका मतलब 25% कम है। नहीं, यहाँ गलत हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देन पे फोकस करना है आपको। जो भी देन के बाद वाली वैल्यू है, जैसे देन दैट ऑफ बी, तो बी वाले को आप 100 मान के चलोगे। और जब यहाँ कह रहे हैं देन दैट ऑफ ए, तो आपको कंपेयर करना है, आउट ऑफ 100 हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो ए वाले को 100 मानेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, तो लेट बीज इनकम, बी की इनकम, बीज इनकम बी ₹100। अब 25% मोर ए की है, तो एज इनकम इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 25% ऑफ 100। सॉल्व कर दिया, 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ, ये आ गई वैल्यू 125। यानी अब बी, अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम होगी 125। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड से आपको निकालना है, यानी अगर ए की 100 हो, क्योंकि देन मैंने बताया आपको, देन वाले के बाद जो है उसको 100 मानना है आपको। अगर ए की 100 रुपीज़ इनकम हो तो बताओ बी की कितनी होगी, ठीक है, उस हिसाब से करना है। तो फिर अब हम मानेंगे कि इफ एज इनकम, अगर ए की इनकम इज ₹125, देन बीज इनकम इज ₹100। अगर ए की इनकम 125 है तो बी की इनकम है 100। तो इसी में इफ एज इनकम इज ₹1, अगर इसकी 1 होगी तो बी की कितनी होगी, ऑब्वियसली इसी रेशियो में कम हो जाएगी। तो कम के लिए ज़्यादा से डिवाइड, 125 को आप डिवाइड में ले जाओगे तो 100 अपॉन 125। इफ एज इनकम इज ₹100, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है, ₹100, तो बी की इनकम कितनी होगी, 100 अपॉन 125 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100। अब इसको 5 से यहाँ कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 0, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 हो गया 80। यानी कि अगर ए की 100 रुपीज़ होगी सैलरी तो बी की होगी 80। तो फिर कितनी कम है, क्योंकि उन्होंने पता कितने % कम है बी की ए के कंपैरिजन में, तो डिक्रीज्ड वैल्यू निकाल लो। अगेन डिक्रीज्ड वैल्यू या लेस वैल्यू जो भी कहो आप, तो 100 माइनस 80, यानी कितनी कम है, 20 रुपीज़ कम है। अब परसेंटेज डिक्रीज, कितने % लेस है, परसेंटेज लेस आप लिख सकते हो या परसेंटेज डिक्रीज। तो डिक्रीज्ड वैल्यू 20 अपॉन ओरिजिनल, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, 100 से, 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20% उसकी जो वो है वो कम है, 20% कम है। ए बी के कंपैरिजन में ए की सैलरी 25% ज़्यादा है, जबकि ए के कंपैरिजन में बी की सैलरी 20% कम है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।